श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर 2024 को परिवर्तनी एकादशी तिथि पड़ रही है और दोस्तों इस तिथि का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि ये परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद महीने में आती है। और दोस्तों इस दिन एक चुटकी वाला हल्दी का उपाय आपको जरूर ही करना चाहिए। ये उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बहुत अच्छे से समझाया है और उसी को सुनकर के हम भी आपको ये उपाय अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है और किसको ये उपाय करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी अच्छे से समझ करके पूरी श्रद्धा भाव से उपाय को कीजिएगा। दोस्तों आपको भी इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। देखिए दोस्तों हम आपको बता दें कि ये उपाय आपको किस समय करना है। तो दोस्तों इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय पर भी कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ की समस्या चल रही हो, आपका कोई काम रुका हुआ हो, पूरा नहीं हो रहा हो, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में चल रही हो, तो आप इस वाले उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। आपको देखिए दोस्तों ये उपाय बहुत ही खास है और किसी ने भी अगर एकादशी पर इस उपाय को किया है तो उसको इसका फल जरूर मिला है। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं और इस छोटे से उपाय को एकादशी के दिन करने पर उनका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है। तो आप भी इस उपाय को अच्छे से समझ करके जरूर कीजिएगा। आपके घर से किसी भी प्रकार का दोष हो, इस चीज का आपको पता भी ना हो कि पितृ दोष है, मंगल दोष है या फिर कोई और समस्या है, आपको ये पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपके सारे दोष संकट दूर हो जाएंगे। आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलते देर नहीं लगाएगा। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए घर की माताएं बहनें, बड़ी माता बहन भी इस उपाय को कर सकती है या फिर कोई अपने पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी इस उपाय को कर सकता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और देखिए दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी का भार भगवान भोलेनाथ को सौंप करके जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। आप इस एकादशी पर इन उपायों को जरूर कीजिएगा। इन उपायों को आप सुबह के समय कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके करें, नहीं तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो सामग्री लेनी है वो हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। पहला उपाय है देखिए दोस्तों जो कि आपको करना है तुलसी के पत्ते से। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि अधूरे हैं और श्री हरि के बिना तुलसी अधूरी है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं जो कि आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, पहले दिन आप इनको तोड़ करके रख लीजिएगा। 5 पत्ते आपको लेने हैं और आपको चले जाना है अपने घर के मंदिर में जहाँ भगवान श्री हरि की कोई मूर्ति आपके पास हो, श्री कृष्ण की मूर्ति हो या लड्डू गोपाल हो, वहाँ चले जाइएगा और ये 5 पत्ते उनके सामने अर्पित कर दीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आपको करना है 11 बार, 108 बार अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं। और एक गोल बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक उनके सामने लगाना है। फिर आपकी जो भी मनोकामना है, धन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, धन बढ़ता नहीं है, कर्ज बहुत हो चुका है, फिजूल खर्चियां बहुत बढ़ गई हैं या फिर घर में किसी को रोग बहुत सता रहा है या फिर शादी विवाह में रुकावट आ रही है, वो मनोकामना आप भगवान श्री हरि से कहिएगा। दोस्तों ये महीना बहुत ही पवित्र है, पवित्र दिन है इस दिन एकादशी का। भगवान श्री हरि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए दोस्तों अगला उपाय है जिसमें आपको अगर धन की बहुत समस्या सता रही है, एक एक रुपए के लिए आप बहुत तरस रहे हैं, बहुत मेहनत आपको एक एक रुपए के लिए करनी पड़ रही है, कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, आपकी कोई दुकान है वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, कोई व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो ये वाला उपाय आपके लिए है। आपको इसके लिए करना क्या है दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, फिर पहले से बता रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों इसमें आपको लेनी है सूखी तुलसी की जो लकड़ी होती है वो, अगर पहले से आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपकी तुलसी पे सूखी लकड़ी लगी हुई है तो आप उसको तोड़ लीजिएगा सूर्यास्त से पहले पहले। और आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है तो दोस्तों सूखी तुलसी की लकड़ी आप ले लीजिएगा
उसको आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। देखिए वैसे अगर अकेली लकड़ी हम दीपक में रखेंगे तो वो बहुत जल्दी जल जाती है। आपको करना क्या है, या तो थोड़ी सी रुई तुलसी की लकड़ी के चारों तरफ लपेट लीजिएगा, या फिर जो मोली कलावा धागा होता है उससे अच्छी सी बाती आप बना लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें शुद्ध देसी घी डाल लेना है दीपक में, और उसमें ये बाती आपको रख लेनी है। और आपको चले जाना है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हो, भगवान श्री हरि की हो, भगवान श्री राम की हो, लड्डू गोपाल हो, यानी कि भगवान श्री विष्णु के किसी भी अवतार के सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी के सामने भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप आपको करना है। देखिए दोस्तों ये वाला उपाय देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों तुलसी की लकड़ी आपको ध्यान रखना है, आप 5 ले लीजिएगा या 7 ले लीजिएगा। पतली पतली लकड़ी आप ले लीजिएगा, उसको रुई से या फिर मोली के कलावे के धागे से आप अच्छे से बाती उसकी बना लीजिएगा और ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। और अपनी जो भी समस्या है भगवान श्री हरि से कहिएगा। धन संबंधित जो भी समस्या होगी दोस्तों आप देखेंगे बहुत जल्द ये समस्याएं आपकी दूर होती नजर आपको आएंगी। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। ये वाला उपाय है दोस्तों 1 चुटकी हल्दी का, जो कि रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। देखिए दोस्तों हल्दी बहुत ही चमत्कारिक होती है। हल्दी का उपयोग हर एक शुभ काम में किया जाता है, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठानों में किया जाता है, शादी विवाह के कार्य में किया जाता है। तो दोस्तों हल्दी को साधारण तो समझना ही नहीं है, हल्दी गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और ये वाला उपाय आपको करना है अपने घर के तुलसी के गमले में 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है, और तुलसी का जहाँ गमला हो उसमें आपको 1 चुटकी हल्दी अच्छे से पूरे गमले में छिड़क देनी है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आपको करना है। देखिए दोस्तों हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है, और तुलसी के गमले में हम कर रहे हैं। तुलसी जो है लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, तो आपके घर में निर्धनता और गरीबी तो दूर दूर तक आएगी ही नहीं, कोसों दूर भाग जाएगी। आपके घर में इतनी धन की वर्षा होगी कि 7 पीढ़ियां राज करेंगी। दोस्तों ये उपाय देखने में बहुत ही छोटा सा है लेकिन इतना चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों आप इस वाले उपाय को करके देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कितनी जल्दी आपको इसका चमत्कार देखने को मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए 1 चुटकी हल्दी अपने तुलसी के गमले में छिड़क दीजिएगा, और आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप खुद देखेंगे कितनी जल्दी वो दूर होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिरता देगा। बहुत से लोगों की यही समस्या होती है कि धन आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, फिजूल खर्चियां बहुत बढ़ गई हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय लक्ष्मी की स्थिरता बनाएगा। आपके घर में वही पैसा आएगा जो आपके घर में टिकेगा, ऐसा पैसा आएगा ही नहीं जो फिजूल खर्चे में बाहर जाएगा। दोस्तों उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। उपाय जुड़ा है हल्दी के स्वास्तिक से। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आपको बना लेना है। फिर आपको करना क्या है, पहला स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर की तिजोरी में, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, अलमारी में, संदूक में, कहीं भी, वहाँ एक स्वास्तिक आप बनाइएगा। हल्दी का पहला स्वास्तिक आपको तिजोरी में बनाना है। देखिए हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है, और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न है। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहीं माँ लक्ष्मी होगी। आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने पूजा घर में। हल्दी का स्वास्तिक आपको अपने पूजा घर में बनाना है, जो कि आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा लाएगा। और फिर 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उस पर, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। 2 स्वास्तिक आपको वहां बना देने हैं। देखिए जब भी माता लक्ष्मी की नजर पड़ेगी सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर पड़ेगी, और वहां अगर हल्दी के स्वास्तिक बने हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु से जुड़ी है और माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ भगवान विष्णु होते हैं। तो दोस्तों आपको ये 4 स्वास्तिक बनाने हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आप इस वाले उपाय को अवश्य ही कीजिए। एकादशी के दिन अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जो भी परेशानियां होंगी वो आपको दूर जाती नजर आएंगी। आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, ये हाजिरी आप जरूर लगाते जाइएगा दोस्तों।